बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख रहे थे हमने क्या क्या थ्योरीज इसके अंदर स्टडी करनी है। सबसे पहले हम एपिकल सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, देन हम हिस्टोजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बच्चा हम ट्यूनिकल कॉर्पस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट हम एनिवे इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एटेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या थ्योरीज का क्या क्या कहना है और कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल हैं, कौन से रिजेक्टेड है और कौन सी किस लेवल तक एप्लीकेबल है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कहा कि थ्योरीज ऑफ शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी जगह कई बार बच्चे एक चीज़ और पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब वो कहता है कि यहाँ पर तो लिखा है शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या शूट एपिकल मेरिस्टेम की थ्योरीज अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि शूट एपेक्स और शूट एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो शूट एपेक्स से फिर जब हम रूट एपेक्स की हम बात करते हैं बच्चा, तो जो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स है वो क्या है कि शूट और रूट का टर्मिनल रीजन, एपेक्स यानी चोटी, ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट है। शूट का टर्मिनल पार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे शूट एपेक्स, रूट का टर्मिनल पार्ट होगा तो हम कहेंगे उसे रूट एपेक्स। ठीक है, अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ फिट होता है इस पिक्चर में? ठीक है, तो ये जो एपिकल रीजन होते हैं इनमें कुछ एपेक्स पर, ठीक है, टर्मिनल या फिर सब टर्मिनल है। शूट में टर्मिनल होता है और रूट में सब टर्मिनल होता है, बिकॉज रूट कैप के बिलो है। ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उन शूट में प्रेजेंट हुए तो हमने क्या कहा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और रूट में प्रेजेंट हुए तो हमने क्या कहा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ऐसे एपिकल मेरिस्टेम जो एपिकल पे एपेक्स पर प्रेजेंट है, और शूट में तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट में तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब क्या होता है, जो थ्योरीज होती हैं, बिकॉज हम शूट एपिकल मेरिस्टेम करके उनकी थ्योरीज पढ़ते हैं इनकी, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ का, हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ हम उसे मैथमेटिक सेल बोले। ठीक है, और क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करेगा और डिफरेंट इश्यूज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम उसे अभी भी शूट एपिकल मैसेज में कंसिडर करें या नहीं करें। ठीक है, तो इस चीज़ का काफ़ी इशू रहता है, तो इसलिए हम जब स्टडी करते हैं तो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स के स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम देखते हैं मैथमेटिक सेल्स को, ठीक है, कि वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप के सेल्स वो फॉर्म करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका आइडिया हो गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल लोअर प्लांट से। ठीक है, जो प्लांट किंगडम में जो सबसे लोएस्ट ग्रुप है हमारा, जो जैसे एल्गे हैं और फंजाई हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कह क्या रहा है? एपिकल मेरिस्टेम ये कह रहा है कि ऐसे मैथमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक टिश्यू क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, प्लांट बॉडी को फॉर्म करेगा। ठीक है, और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो एपेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या देखा जाता है कि जो एपिकल रीजन है वो जनरली प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्टेम की हाइट वो बढ़ा रही है, रूट की हाइट वो बढ़ा रही है। ठीक है, बाकी साथ में थोड़े जैसे लेटरल मेरिस्टेम भी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वे भी गर्थ वगैरह इंक्रीज करते हैं, बट मेन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें? हायर प्लांट्स में। ठीक है, अब वो एक सिंगल सेल या फिर क्या किस लेयर्स में अरेंज्ड है वो बाद की बात है, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर से एल्गे हो गया, फंजाई हो गई, ये प्लांट ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। मतलब इनके अंदर जो ग्रोथ होती है, जो इनका थैलस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो सारे सेल्स हैं वो सारे सेल्स ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। ये नहीं है कि कुछ एपिकल रीजन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? ऐसी ग्रोथ को हम बच्चा कहते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। क्या कहते हैं हम? डिफ्यूज्ड ग्रोथ। तो आपको जो ज़्यादातर एल्गे एंड फंजाई है वहाँ पर मैरिस्टेमिक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं, एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। जो एपिकल सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? वो नागेली ने दी थी। ठीक है, नागेली को इन्होंने दी थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि एक सिंगल एपिकल सेल जो एपेक्स में प्रेजेंट है तो एपिकल सेल,
ठीक है। एक सिंगल एपिकल सेल रिस्पॉन्सिबल है पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, कि एक सिंगल एपिकल सेल एपेक्स रीजन में एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट है जो डिवाइड कर करके पूरी प्लांट बॉडी फॉर्म कर रहा है, ये एपिकल सेल थ्योरी का कहना है। ठीक है, किन्हें दी थी, किन भाई साहब ने दी थी, नागेली ने दी थी। ठीक है, तो ये क्या सब प्लांट ग्रुप्स पर एप्लीकेबल होगी? नहीं, ये कुछ गिने चुने प्लांट ग्रुप्स पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये थ्योरी है किस पर एप्लीकेबल है, ये कुछ एल्गे पर भी एप्लीकेबल है। जैसे हमने कहा एल्गे में डिफ्यूज ग्रोथ होती है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंशिएशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एल्गेज होते हैं जैसे डिक्टियोटा, सार्गेसम, फ्यूकस, इनमें आपको जो है एपिकल, सिंगल एपिकल सेल ना, देखो सिंगल है। ठीक है, हम सिंगल एपिकल सेल, जो एपिकल सेल थ्योरी है वो यही कहते हैं कि सिंगल एपिकल सेल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल एपिकल सेल आपको एल्गेज में मिल जाएगा कुछ, जैसे डिक्टियोटा, सार्गेसम, फ्यूकस, आपको ब्रायोफाइट्स में मिल जाएगा, और आपको कुछ रेडोफाइट्स में भी मिल जाएगा एक्सेप्ट फर्न्स। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स जो होते हैं उनमें आपको मेजोरिटी फॉर्म में देखने को मिलेगा, वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स। ठीक है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिन्हें हम फेनरोगाम्स कहते हैं। ठीक है, और साथ में टेरिडोफाइट्स में जो फर्न्स आते हैं उनमें आपको सिंगल एपिकल सेल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर एक सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, उनके लिए क्या थ्योरीज दी गई है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस थ्योरी के बाद। ठीक है तो सिंगल एपिकल सेल क्या कह रही है कि एक सिंगल एपिकल सेल है जो पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और थ्योरी किस पर लागू होती है, ज़्यादातर वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स पर लागू होती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि हायर वेस्कुलर प्लांट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्लियर। फिर हम बात करते हैं, एक थ्योरी और आई थी जिसे हम कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी। ये किन भाई साहब ने दी थी, ये दी थी जे हैंस्टीन ने। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये जो मेन थ्योरी है ये हायर वेस्कुलर प्लांट्स के लिए ही दी गई है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी कि जैसा एपिकल सेल थ्योरी का कहना था कि एक सिंगल एपिकल सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, बट उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, एक सिंगल एपिकल सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे कैसे सेल्स, मैस्मेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स है इनका जो मास है, यानी जो बहुत सारे सेल्स हैं ये जो मास फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, जिन्होंने कलेक्टिवली नाम दे दिया हिस्टोजेंस का। ठीक है, तो क्या क्या है ये हिस्टोजेंस इन्होंने नाम दिया इनका, बिकॉज हम ये पढ़ रहे हैं किसमें, शूट के अंदर। ठीक है, तो शूट में हम 3 हिस्टोजेंस को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, जब रूट्स की बारी आएगी तो हम तो रूट्स के टाइम पर देखेंगे कि हमने एक मोनोकॉट रूट्स में कैलेक्टोजन भी ऐड कर दी, बट हम यहाँ शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज की को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 पढ़ेंगे हिस्टोजन थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो जो शूट एपेक्स के लिए हिस्टोजन थ्योरी है, ठीक है, वो रिजेक्टेड है। क्लियर, शूट एपेक्स के लिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई है, बिकॉज कोई, जैसे उन्होंने कहा कि 3 डिस्टिंक्ट जोन्स देखने को मिलती हैं, ऐसा देखने को नहीं मिला कि 3 डिस्टिंक्ट जोन्स ऐसे डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शूट एपेक्स के लिए तो रिजेक्ट कर दी गई टोटली। क्लियर, जबकि रूट एपेक्स में फिर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि किसके लिए एप्लीकेबल है, ये शूट एपेक्स के लिए या फिर रूट एपेक्स के लिए। ठीक है, तो हिस्टोजन थ्योरी रूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल है ज़्यादा। ठीक है, ये जो हिस्टोजन थ्योरी है वो इसके लिए रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है, तो एपिकल सेल थ्योरी जो थी वो स्टिल कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स में, लेकिन हिस्टोजन थ्योरी जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स के लिए दी गई है वो कंप्लीटली रिजेक्टेड थ्योरी है। ठीक है बच्चा, डर्मेटोजन देख लेते हैं। डर्मेटोजन जो है आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करेगी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है और क्या फॉर्म करेगी, एपिडर्मिस। जो पेरिब्लम है ये डर्मेटोजन के इनर होगी, जैसे आपको फिगर में शो भी कर देते हैं, सबसे आउटर डर्मेटोजन, उसके इनर पेरिब्लम जो क्या फॉर्म करेगी, कॉर्टेक्स को फॉर्म करेगी। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लीरोम प्रेजेंट होगा, जो बिल्कुल सेंट्रल कोर है सेल्स का, और क्या फॉर्म कर रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म कर रहा है, और एंडोडर्मिस फॉर्म कर रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, अब ये थ्योरी जैसे आपको मैं बता चुका, रिजेक्ट कर दी गई है। क्लियर, तो इसके बाद एक और थ्योरी दी गई है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी किस भाई साहब ने दी है, ये थ्योरी दी है स्मिथ ने। और ये थ्योरी का नाम ध्यान रखना, बिकॉज ये थ्योरी
करंटली एक्सेप्टेड थ्योरी है शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की करंटली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो ये मानी गई है किसमें, हायर वेस्कुलर प्लांट्स में। बाकी लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में, जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें कौन एप्लीकेबल है, एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या कहती है। ये कहते हैं कि हमने जो एपिकल रीजन है शूट का, यानी शूट एपेक्स को किस में डिवाइड किया, दो डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड किया है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस, ठीक है। ये जो डिवीजन हमने किया है किस पर, किस बेस पर किया है, सेल डिवीजन के प्लेन पर। हमने जो प्लेन है सेल डिवीजन का, किस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं सेल्स, उस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। क्या मतलब हुआ इस बात का, अभी समझते हैं थोड़ी देर में। ये ट्यूनिका है, पहले इसे देख लेते हैं। ट्यूनिका जो है ये पेरिफेरल लेयर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आउटर मोस्ट लेयर ही फॉर्म करेंगी ये, ठीक है, जो सेल को कवर, जो सरफेस फॉर्म कर रही है प्लांट बॉडी की, क्लियर, जैसे एपिडर्मिस। और जो ट्यूनिका की जो सेल्स होंगे स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे, और एंटाइक्लिनल डिवीजन शो कर रहे हैं, जो हमने अभी बताया ना कि आपको कि जो सेल डिवीजन का प्लेन है उस बेसिस पर ये दो डिस्टिंक्ट जोन्स क्लासिफाई की गई हैं, ठीक है। तो एंटाइक्लिनल डिवीजन कौन शो करता है, ट्यूनिका शो करती है। अभी हम देखेंगे क्या है ये, ठीक है। जबकि कॉर्पस के जो सेल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, सेंट्रल रीजन में है, ठीक है, ट्यूनिका से सराउंडेड होंगे, लार्ज सेल्स होंगे, और ये सारे प्लेन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि सेल सेल डिवीजन के प्लेन के बेसिस पर इनका डिस्टिंक्शन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जो ट्यूनिका है, जो आपको दिख रही है ट्यूनिका, ठीक है, ये ट्यूनिका कैसे डिवाइड करती है, एंटाइक्लिनली डिवाइड करते हैं, यानी जो सेल सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगी ये, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगी, जनरली सेल सरफेस फॉर्म करती है, जैसे एपिडर्मिस, ठीक है, कोटिंग फॉर्म कर रही है। जबकि जो कॉर्पस के सेल्स होंगे, कॉर्पस के सेल्स हर एक प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट की वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है बच्चा। तो जो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल वेस्कुलर टिश्यूज, पिथ, ठीक है, ये कौन फॉर्म करेगा, ये ट्यूनिका की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ट्यूनिका को भी दो में डिवाइड कर दिया गया है, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट। तो इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका की, और कॉर्पस ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इनर टिश्यूज जो है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल वेस्कुलर टिश्यूज, पिथ। जबकि जो एपिडर्मिस है वो कौन फॉर्म कर रहा है, ट्यूनिका की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है बच्चा। और मेन बात क्या है कि करंटली एक्सेप्टेड थ्योरी है शूट एपेक्स के लिए, क्लियर। अब सबसे लास्ट जो थ्योरी आती है हमारी शूट एपेक्स की, वो क्या है, एनवे इनिशियल मेरिस्टेम डी एटेंट थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी है, ऑफ कोर्स ये वाली बात भी कि ये भी रिजेक्टेड होगी, ठीक है, ये भी रिजेक्टेड है, बिकॉज जब एक्सेप्टेड टेक्निकल कॉर्पस थ्योरी है। बट अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक थ्योरी का अपना क्या कहना है, ठीक है, हमें वहाँ पे ये लिखना है। उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स को रिकॉग्नाइज किया था। क्या क्या वो डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि एनवे इनिशियल, ठीक, मेरिस्टेम दी एटेंट एंड मेरिस्टेम मेडुलरी। तो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एनवे इनिशियल, ठीक है, मेरिस्टेम डी एटेंट एंड मेरिस्टेम मेडुलरी। जो एनवे इनिशियल है ये बिगनिंग के जो टिश्यूज होते हैं, शुरुआत के टिश्यूज हैं, और लेटरल जो अपेंडेजेस होंगे, ठीक है, उनके टिश्यूज को फॉर्म करेगा, ठीक है। जबकि जो मेरिस्टेम डी एटेंट है वो क्या करेगा, वो लेटर टिश्यू के फॉर्म करेगा। जैसे जो फ्लावर है तो वो लेटर स्टेजेस में आता है, ठीक है। जब हमारा प्लांट मैच्योर कर गया, ठीक है, उसके बाद आएगा, तो वो लेटर टिश्यूज फॉर्म कर रहा है। इसी वजह से हम वेटिंग मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्लियर। तो जो बिगिनिंग के टिश्यूज एनवे इनिशियल फॉर्म करेगा, मेरिस्टेम डी एटेंट, वेटिंग मेरिस्टेम है तो लेटर के टिश्यूज फॉर्म करेगा, जैसे फ्लावर के जो टिश्यूज हैं, फ्लोरोसेंस यानी, क्लियर। और जो मेरिस्टेम मेडुलरी है वो सेंट्रल पिथ रीजन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरी का ये कहना था। नेम ध्यान रखना थ्योरीज के, किसने क्या थ्योरीज और किसने दी हैं, ठीक है। और एक ये वाली बात भी, कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेड है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी एक्सेप्टेड है, ठीक है, हायर वेस्कुलर प्लांट्स के लिए। और एपिकल सेल थ्योरी भी एप्लीकेबल है लोअर प्लांट्स के लिए, जो मोस्टली वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स हैं उनके लिए, ठीक है बच्चा। अब हमने जो सारा पढ़ा उसकी एक समरी ले लेते हैं। जो थ्योरीज हैं, कौन सी एपिकल सेल थ्योरी दी गई है शूट एपेक्स के लिए, हिस्ट्रोजन थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, एनवे इनिशियल, मेरिस्टेम डी एटेंट थ्योरी, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी नागेली ने दी थी। ये थ्योरी क्या कहते हैं कि एक सिंगल एपिकल सेल रिस्पॉन्सिबल है पूरी प्लांट ग्रोथ के लिए। वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स में मिलता है आपको ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स, हेडोफाइट्स, कुछ एलगी में भी, जैसे सार्गेसम, डिक्टियोटा, फ्यूकस, ठीक,
वरना ज़्यादातर एल्गी और फंजाई में आपको डिफ्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगी, एपिकल सेल नहीं देखने को मिलेगा। और जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जबकि फर्न्स भी, उनमें भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, एक सिंगल एपिकल सेल देखने को नहीं मिलता, बहुत सारे एपिकल मेरिस्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर जो जे हेंस्टिन ने उन्होंने अपनी थ्योरी बनानी शुरू करी हायर वेस्कुलर प्लांट्स के लिए, कि एक सेल प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेसेमेटिक सेल्स। ठीक है, और इन्होंने 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड कर दिया, जिन्होंने कलेक्टिवली नाम दिया हिस्टोजेंस। अब हम शूट एपेक्स की बात करें तो यहाँ पर हम 3 हिस्टोजेंस को स्टडी करेंगे। डर्मेटोजन पेरिब्लम प्लीरोम, डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म कर रहा है, द एपिडर्मिस फॉर्म करेगा। पेरिब्लम डर्मेटोजन के इनर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स के सेल्स फॉर्म करेगा, एंड प्लीरोम जो है एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करेगा। अब ये थ्योरी क्या है, शूट एपेक्स के लिए रिजेक्टेड है, लेकिन रूट एपेक्स के लिए अभी भी कुछ लेवल तक एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब पूछा जाए किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है तो हम क्या नाम देंगे, हम शूट एपेक्स नहीं देंगे, हम क्या नाम देंगे, रूट एपेक्स का नाम देंगे। ठीक है बच्चा। अब हमारे आती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये थ्योरी एक्सेप्टेड है शूट एपेक्स के लिए। किसने दी थी, स्मिथ ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड कर दिया, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। किस बेसिस पर डिवाइड किया, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो सेल डिवीजन के प्लेन के बेसिस पर। एंटाइक्लिनरली जो डिवाइड कर रहा है, यानी सेल सरफेस के परपेंडिकुलरली जो डिवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, ट्यूनिका। इसके सेल्स छोटे होंगे। ठीक है, एंटाइक्लिनरल डिवीजन जो अभी बताया आपको वो कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सेल सरफेस। और जो कोटिंग है यानी एपिडर्मिस वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसमें भी उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है स्पेसिफिकली। ठीक है, जो कॉर्पस के सेल्स हैं, ये सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट हैं, लार्ज हैं साइज में, और सारे प्लेन्स में डिवाइड करेंगे। जब सारे प्लेन्स में डिवाइड करेंगे तो सेल जो प्लांट की वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और जैसे कॉर्टेक्स हुआ, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ रीजन। ठीक है, ये सब कौन फॉर्म कर रहा है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका एंड होल ऑफ कॉर्पस। ठीक है, जो कॉर्पस है कंप्लीटली वो कर रही है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट थ्योरी है, एनिमे इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एटेंड थ्योरी। ये बीबर्ट ने दी है। इन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स रिकॉग्नाइज किए। एनिमे इनिशियल जो शुरुआत के टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं, मेरिस्टेम डी एटेंड जो लेटर टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं, एंड मेरिस्टेम मेडुलरी जो सेंट्रल पिथ रीजन को फॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारी थ्योरीज हैं शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वो कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ है उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, और 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज से स्प्रेड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।